आज अगर देखें तो बाल्यावस्था 25 से 30 वर्ष है। अगर कोई 100 वर्ष पार कर जाता है तो भगवान कृष्ण ने कंस को बाल्यावस्था में मार दिया। इसका यह तात्पर्य नहीं कि 15 वर्ष 14 वर्ष में मार दिया। 28 साल की आयु थी भगवान कृष्ण को जब उन्होंने कंस को मारा था। 29वें और 30वें साल लगातार जरासंध से 16-17 युद्ध हुए थे और उसके बाद 30वें साल के अंत तक काल्यवंश युद्ध होता है। रामायण के समय लगभग 200 साल तक जीते थे। उस समय की बाल्यावस्था हम 30-32 साल तक मान सकते हैं। तो भगवान राम ने ताड़कों को 30 वर्ष के बाद मारा था, जब वो 30 वर्ष के हो चुके थे और उनका विवाह 32वें से 35वें वर्ष के बीच हुआ था। माता सीता भी 25 वर्ष पार कर गई थी। अगर हम सभी महाभारत को ही देखें, महाभारत अर्जुन को केंद्रित करके लिखा गया है और अर्जुन भगवान राम के समान पराक्रमी और वैज्ञानिक भी थे, उसके अधिकारी भी थे। तो 15वें वर्ष वो हस्तिनापुर गए, 3 वर्ष कृपाचार्य जी से शिक्षा लिया और लगभग 12 से 13 साल द्रोणाचार्य जी से शिक्षा लिया। 30 वर्ष तक अर्जुन भी अनुसंधान किए थे। फिर वो हस्तिनापुर के लिए कुछ राज्यों से युद्ध भी तुरंत ही करते हैं और 32वें से 35वें वर्ष के बीच माता द्रौपदी का स्वयंवर भी जीत लेते हैं। अर्जुन 66 वर्ष के थे जब महाभारत युद्ध हुआ था। ये विराट पर्व में प्रसंग आता है कि गांडीव धनुष को अर्जुन 65 वर्षों से धारण कर रहे हैं, तो उसके लगभग 6 महीने से 1 साल बाद युद्ध हुआ था। श्री कृष्ण भी 70 प्लस थे। इसी तरह महाभारत युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य जी की भी आयु का जिक्र आता है। अशीति पंचक वर्ष, 80 और उसका पंचक 5 भागों में बांट दो, 16 पचे 80, 80 16 96। गुरु द्रोणाचार्य जी 96 साल के थे उस समय। भीष्म पितामह 100 प्लस थे। अगर हम सभी महाभारत पर अनुसंधान करके हाईएस्ट ज्यादा से ज्यादा आयु किसकी हो सकती है इसकी चर्चा करें तो पांडवों ने जब अपने धनुष आदि को छिपा दिया वृक्ष पर, वहां पर उन्होंने एक लाश को वहां पर लटका दिया और लोगों को डराने का प्रयास किया कि हमारी 180 वर्ष की ये माता हैं, वहां पर कोई ना जाए। तो इससे जान पड़ता है कि ज्यादा से ज्यादा उस समय का रिकॉर्ड 180 वर्ष का रहा होगा। हमारे दादाजी खुद 109 साल के थे, 110वां चल रहा था और जो उनके भी दादा थे 120 पार कर गए थे। 125 वर्ष तक का मुझे पता है, इतनी आयु तक जिए हैं हमारे लोग। तो महाभारत काल में आज से 5, 5.5, 6,000 साल पहले 180 वर्ष ज्यादा से ज्यादा लोग जीवित रहते थे। वो लोग वेद आदि पढ़कर उससे भी ऊपर उठ जाते थे। युवावस्था तक आते आते पूरी सृष्टि को जान लेते थे, सब कुछ जानते थे वो। इसी तरह मानधाता, सगर, सहस्रार्जुन आदि ये लोग भी 30-30, 35-35 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था। ये दिखने में बड़े अच्छे लगते थे, शरीर इनका बड़ा व्यवस्थित रहता था और योग आदि के द्वारा अपनी आयु को बढ़ा लेते थे। ना तो शरीर हम लोगों का घटा बढ़ा है, ना तो कुछ, सब कुछ वही है। बुद्धि का स्तर भी वही है, बस वो माहौल, वो स्थिति नहीं मिल पाई युवाओं को। बाकी सारी चीजें वही हैं, ज्यादा कुछ अंतर नहीं आया हुआ है।